नमस्कार बंधुओं। लीजिए आज फिर से प्रस्तुत हैं बहुत दिनों बाद अपनी कविता के साथ। समय इसलिए हुआ कि कुछ न कुछ समस्याएं आती रहीं, कोई घरेलू, कोई स्वास्थ्य संबंधी। यूं कहिए कि समस्याएं खड़ी होकर बांध बनाने का कार्य करी, परंतु साहित्य का पानी कहिए रुकता थोड़ी है बांधों के बनाने से। बांध को ध्वस्त करके हम फिर से हाजिर हैं अपनी कविता लेकर। आप हमारी आवाज़ से समझ ही जा रहे होंगे कि हमारी आवाज़ जुकाम के कारण बाधित है, लेकिन फिर भी हाजिर हैं। तो सुनिए हमारी कविताएं, और एक नहीं 3 कविताएं, और अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो लीजिए हमारे चैनल साहित्य एक समुंदर में हमारी अपनी स्वलिखित 3 कविताएं सुनिए और आनंद लीजिए। हमें बताइएगा अवश्य, भूलिएगा नहीं कि आपको कैसी लगी। मिल ही जाता है, कविता का शीर्षक है मिल ही जाता है। जीना है तो जीने का बहाना मिल ही जाता है। डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल ही जाता है। अकेले रहना चाहो तो भीड़ में भी अकेले रहने का ठिकाना मिल ही जाता है। ढूंढना चाहो तो बेगानों में भी कोई अपना सा मिल ही जाता है। दिल में भक्ति हो तो पत्थर में भी भगवान मिल ही जाता है। पाना चाहो तो माँ बाप में ही चारों धाम मिल ही जाता है। विद्वता दिखाना चाहो तो मूर्खों का कारवां अपने ही आसपास मिल ही जाता है। मिलना हो तो गुदड़ी में भी लाल मिल ही जाता है। किस्मत अच्छी हो तो वीरानों में भी कोई गड़ा खजाना मिल ही जाता है। पारखी नज़र हो तो कंकड़ पत्थर में भी कोहिनूर हीरा मिल ही जाता है। ज्ञान पाने की अभिलाषा हो तो ज्ञानी क्या मूर्खों से भी ज्ञान मिल ही जाता है। मौत लिखी है यदि किस्मत में हमारी तो उसे भी कोई न कोई बहाना मिल ही जाता है। तो ये थी हमारी पहली कविता। अब आप सुनिए हमारी दूसरी कविता, भाग्य की लकीरें। किसने कहा दुआ मांगने को हमने हाथ उठाया था हाथ हमने तो अपनी लकीरों में, हाँ खूब चटक लकीरों में चांद बना देखने को। सुना था जब गहरा चांद बना हो दोनों हथेलियों के मिलाने पर तो बहुत ही खूबसूरत पति मिलता है। दिखा जब हमें चांद दोनों जुड़ी हुई हथेली में तो मुस्कुराई मन ही मन। तत्क्षण अम्मा की बात याद आई कि सुबह सुबह हाथ की लकीरों को देख फिर चेहरे पर लगा चूमना चाहिए। इस प्रक्रिया से भगवान अच्छी लकीरों को कभी नहीं मिटाता है हमारी हथेलियों से। वरना देखो ना रोज देखते हैं लकीरें हम अपने भाग्य की। वह कभी सीधी तो कभी एड़ी तिरछी नजर आती है। अब जब सुयोग्य पति मिल गया है, हर जरूरत का ख्याल रखता है, तो भूल गए हम अपनी माँ की ही कही बात को और छोड़ दिए सुबह सुबह यूं दोनों हथेलियों को जोड़कर अपने हाथ की लकीरों को देखना। मैं सूर्य नहीं हूँ। सुना न तुमने कि मैं सूर्य नहीं हूँ कि मैं समय से निकलूंगी और समय पर ही डूब जाऊंगी। ए बादल कान खोलकर जरा तू भी सुन ले कि मैं सूर्य नहीं हूँ जिसे तू अपने पीछे छुपा लेता है। मेरे नाम का अर्थ भले ही सूर्य हो, पर सूर्य
नहीं हूँ मैं। महाभारत काल का सूर्य भी नहीं हूँ मैं कि जिसके सामने उसके पुत्र कर्ण का कवच कुंडल छीन लिया जाए कपट से। मैं सतयुग का भी सूर्य नहीं हूँ जिसे फल समझकर भक्षण करने का प्रयास किया जाए। मैं कलयुग की सविता हूँ, वर्तमान का सूर्य हूँ मैं। न तेरे कहने से निकलूंगी, न तेरे कहने पर चलूंगी, और न तेरे कहे अनुसार अपना आचरण करूंगी। द्वापर युग के सूर्य की तरह बेटे के साथ छल भी नहीं होने दूंगी, और न ही सूर्य की तरह अपने कुरूप हुए बेटे को अपने भाग्य से जुदा ही करूंगी। मैं छाया हूँ उसमें जोश भरूंगी। दुनिया उसके कार्य से उसे पहचानेगी एक दिन। छली कपटी लोगों, सुन लो कान खोलकर, मेरे बच्चों की तरफ गलती से भी कभी तिरछी दृष्टि न करना। मैं सूर्य नहीं हूँ, मैं शक्ति स्वरूपा अपने बच्चों की छाया हूँ मैं। एक माँ हूँ मैं, एक नारी हूँ मैं, अडिग हो गई तो सब पर भारी हूँ मैं। सूर्य नहीं हूँ बल्कि सविता हूँ मैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आभार।